वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन चीज़ को जो है ना हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी सोसाइटी में या आपकी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में इस तरह का लाइक कोई पर्सन है तो आप उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या पता ये जो है ना वीडियो आज एक बहुत बड़ा सदका जारिया बन सके और आपकी वजह से किसी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आए और आप ताहियात तक एक सदका जारिया बन जाओ। तो गाइस अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि बहुत अच्छी फैमिली लाइक न्यूली जो है ना शादी हुई, तकरीबन 2 साल गुजर गए शादी को। मामलात ख़राब हुए, लड़ाइयाँ वगैरह हुई। अब जो वाइफ थी वो अपना जो है ना बच्चे लेके अपने मायके जाके बैठ गई। हालांकि हस्बैंड जो था एजुकेटेड था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा रहा था। पता नहीं कुछ आपस में कुछ इस तरह के मामलात हुए कि वो जो है ना अपने बच्चों को लेके वापस अपने मायके चले गए। मायके में जब गई तो माँ ने समझाने के बजाय उल्टा उसको कहा कि हाँ तुम लावारिस नहीं हो, तुम मेरे पास ही जो है ना बच्चे लेके बैठ जाओ, ठीक है। और ये है कि ऐसा करो कि अगर तुम ज़्यादा तंग आ गई अपने बच्चे उसको वापस दो और डाइवोर्स दे दो। वो कहने लगी कि नहीं, मैंने मोहब्बत की है और मैं उनको डाइवोर्स नहीं दे सकती। माँ ने कहा कि फिर बच्चे कौन संभालेगा आज के दौर में। तो खैर उसने अपने जो है ना बच्चा भी लाइक हुआ था लाइक तकरीबन 1 मंथ का होगा, 1 या 2 मंथ का होगा। तो कहने लगी उसकी माँ, उसने कहा हस्बैंड को कॉल करो, उसे को अपने बच्चे आके ले जाओ। और जब लेने के लिए बच्चे आया ना तो बच्चा छोटा सा भी फीडर पीने वाला था और बेटी भी बिल्कुल छोटी थी। तो बेटा और एक बेटी। तो कहने लगी ये ना सांप के बच्चे सांप को दे दो। कहीं उन्होंने अल्फाज सुन लिए जब वो दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, या जो बच्चे ना ये वापस कर दो, वैसे भी सांप के बच्चे हैं तो ये सांप ही होंगे, न्योले होंगे, इस तरह के ना माँ ने अल्फाज सुनाए। माँ से मुराद ये कि यानी कि जो लड़की की मामा थी। अब वो जब वो रिंगिंग हो रही थी ना दरवाजे की, तो उसका हस्बैंड बाहर ही था अपने बच्चों को जब लेने, उसने ये अल्फाज सुने, वो बहुत अंदर से टूट गया। लेकिन उसने ना अपने दिल में ठान ली थी कि अब मैं इसी की मामा को और अपनी जो है ना बीवी को दिखाऊंगा कि सांप के बच्चे नहीं है, ये कामयाब बच्चे बनेंगे। अब वो जो उसका हस्बैंड था उसने ठानी हुई थी, उसने क्या किया, अपने जो है ना दोनों बच्चों को लिया अपने घर ले आया। बहनें जो थी अभी अनमेरिड थी, तो खैर उसने कहा कि भाई मैं अब तो जॉब पे जाया करूँगा। अपने माँ बाप को कहा, अपनी बहनों को कहा कि मेरे बच्चों का टेक केयर आपने करनी है, जो भी ख़र्चा वगैरह होगा आपने मुझे बताना है और मैंने इनको कामयाब करके एक दफ़ा लाजमी दिखाना है कि किसी सांप के बच्चे नहीं है। उसने वो अल्फाज ऐसे अपने माइंड में बैठाए हुए थे कि अपने बेटी जो थी थोड़ी सी अब नॉर्मल है, वो पढ़ना वगैरह पढ़ नहीं सकती, लेकिन उसने अपने उस बेटी की भी तरबियत की। उसको पढ़ाया तो नहीं जा सकता था अब नॉर्मल स्कूल में भी, क्योंकि वो ज़रा इस तरह की थी कि वो नहीं सुन सकती, पढ़ सकती, तो उसी ब्लाइंड थी। लेकिन जो लड़का था वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो जो लड़का था उसे पढ़ाया, ठीक है, और FSC करवाई। उसके बाद उसको अदर कंट्री में उसका मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया मेडिकल के लिए। उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे लड़के के, लाइक जो उसके हस्बैंड है जिनके पास बच्चे थे। उसके हस्बैंड ने क्या किया कि अपने दोस्तों को बताया कि भाई इस तरह से मेरे बेटा जो है ना FSC में इतने नंबर से रह गया, तो मुझे थोड़ी सी नीड हेल्प थी पैसों की। सारे दोस्तों ने ना ऐसी छाँव कर दी इस तरह से कि तू टेंशन ना ले, हम तेरे साथ हैं। उन दोस्तों ने उस लड़के के पापा को सपोर्ट किया। 1 करोड़ समथिंग जो है ना पैसे इकट्ठे करके दिए। इस तरह से वो अब्रॉड गया, वहाँ जाके उसने अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट की एंड देन दोबारा वो वापस अपने कंट्री दोबारा आया ना, तो लड़का आया तो उसने फिर यहाँ पे अपना एक फ़ाइनल जो था ना एग्ज़ामिनेशन में जाना था और फाइनल एक पेपर अपना देना था जिसमें उसने पास होना था और फिर उसने डॉक्टर जो है ना बन जाना था। खैर मुझे उसका नहीं पता वो कौन सा था क्या था, लेकिन उसने जब वो पेपर दिया तो माशाल्लाह उसने पूरी कंट्री में टॉप किया। उसने सेकंड लास्ट जो है ना उसका नंबर आए, यानी कि टॉप किया उसने मेरिट लिस्ट में भी और बोर्ड में भी, पूरे बोर्ड में। और उसके पापा ने पूछा एक दफ़ा कि बेटे इतने माशाल्लाह अच्छे नंबर किस तरह से, तो उसने कहा मुझे पता है आप मुझे किस तरह से जो ना अनदर कंट्री में किस तरह से कमा के भेजते थे। तो मैंने पक्का ठान लिया था कि मैंने कोई फजूल जो है ना एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना। मुझे पता है मेरे बाबा किस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैंने अब उनको दिखाना है कि जो आप ख्वाब देखते हो ना डॉक्टर का, आज मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा।
यही वजह है कि मैंने, लेकिन उसने कहा कि जब मेरी एक चाइनीज़ एक वो थी इंटरव्यू वाली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वो चाइनीज़ मैम ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर मदर नेम। तो कहने लग गया कि मैं ना अपनी मामा का नाम नहीं था लेना चाहता, क्योंकि उन्होंने हमें छोटे होते इतने होते वक्त हमें छोड़ दिया था। तो मैं तो पहले चुप रहा, पहले तो मैं इंटरव्यू मेरा बिल्कुल सही रहा, लेकिन सिर्फ मदर नेम पर मैं पहले तो 5 मिनट के लिए चुप रहा पापा, लेकिन फिर मुझे आंसर तो देना था, तो मैंने ऐसे बोला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर उसने अपनी मम्मा का नाम लिया। तो गाइज़ ये कहने का मतलब ये है कि आप आज के दौर में एक कपल जब लड़ता है, स्पेशली बच्चों के दरमियान में, आप ये मत भूलें कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको राइट रॉन्ग का पता नहीं चलेगा, और फिर आपने उस पर्सन के, यानी कि वो माँ है या बाप है, यानी आप, वो जो बच्चा होगा ना, कहता है पापा जब मैं मुझसे पूछना व्हाट्स योर मदर नेम, तो मैंने नीचे नज़रें करके ना, तो मैंने पहले तो आंसर नहीं किया, 1 मिनट के लिए मैं चुप हो गया, एंड देन जब उन्होंने दोबारा रिपीट किया तो फिर मैंने अपने मुंह में बोला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर मैंने मुंह में बोल के एंड देन अपना मामा का नाम बताया उन्हें। अदरवाइज़ तो मैं अपनी अम्मी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करूँगा। उसके पापा भी कहते हैं, क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुई थी, बस ये था पापा कि अच्छा ये क्या हुआ था, क्या मामला था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस पता नहीं कुछ ऐसे मामला हुए कि जो शोहर था उसकी सिर्फ एक ही थी कि जब तुम पीछे से आओगी ना, अपनी मामा अपने बहन भाई सबको छोड़ छाड़ के इधर आओगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना। अब जो लड़की थी वो कह रही थी कि मैं अपने माँ बाप अपने बहन भाई नहीं छोड़ सकती, हाँ तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ, बच्चों को छोड़ सकती हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लड़की के जवाब सही था या मर्द का। लड़ाई क्या थी वो उन दोनों को ही पता था। खैर अब ये वजह थी जिसकी वजह से वो ज़िद पे रहे। आज से तकरीबन 23 साल पहले की बात है, और 23 साल बाद भी उस मर्द के सिर्फ यही अल्फाज हैं। वो जो मर्द है, लाइक जो उसका शौहर है, वो लॉयर है, वकील है, बहुत अच्छी जो है ना हाई कोर्ट में, और जो है बेटा है वो अब डॉक्टर बन गया हुआ है। बेटी थोड़ी सी अब नॉर्मल है, लेकिन उसने ज़रा भी फील नहीं कर दिया। अभी माशाल्लाह बच्चे इस मुकाम तक पहुंच गए, बेटा भी बेटी भी। इसकी वजह फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये थी उसके बाप की हार्ड वर्किंग, नीयत साफ़, दूसरा उसकी बहनों की सपोर्ट, उसके माँ बाप की सपोर्ट जिन्होंने उन बच्चों की तरबियत की। और देखा जाए तो उसकी माँ को भी एक दफ़ा सोचना चाहिए था कि जब बच्चे 8 क्लास में थे, 5 में थे, उनको किस किस तरह से अपने माँ की याद आई होगी, और उन्होंने वो किस किस तरह से वो मोमेंट्स को जो है ना सब्र के साथ गुजारा होगा, जब वो देखते होंगे कि दूसरों के बच्चों के पेरेंट्स जो है ना PTM में आ रहे हैं, जो है ना फंक्शन में आ रहे हैं, एक मेरी ही जो है ना मामा साथ नहीं है, यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री बेशक वो बहनें कर देती थी, लेकिन जो माँ की मोहब्बत है वो कहीं और से तो नहीं ना मिल सकती। बाप तो बेचारा अपनी फुल कोशिश करता है, लेकिन जो माँ है माँ, लेकिन वही बाप जो है ना सबको फ़ख्र से बताता है मेरे बेटे जो है ना माशाल्लाह ये इस जगह पे उसकी जॉब लगी हुई है, सैलरी पैकेज 2 लाख है, और जो है ना मैंने उसको अभी रिसेंटली फुल न्यू पैक जो है ना गाड़ी भी जो है ना एज अ गिफ्ट के तौर पर दी है। तो अब जाके उसका बाप कहता है मुझे सुकून का सांस मिला है अपने बेटे को इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। अब वो जो फैमिली रिलेटिव्स थे जिन्होंने उसकी मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, आज वो भी कहते हैं हाँ भाई हाँ मेरे उस फलां बंदे का जो है ना बेटा आज डॉक्टर है जी, मेरा उसके साथ ये रिलेशनशिप है। जब मुश्किल वक्त था तब सिर्फ दोस्तों ने इस तरह छाँव की थी, तो क्या वो बाप उन दोस्तों का जो है वो टाइम, जिस टाइम पर उसकी हेल्प की थी वो कभी भूल पाएगा? कभी भी नहीं। और सारे तो बड़े कहते हैं ना ये डॉक्टर है, ये जो है ना मेरा इसके साथ ये रिलेशनशिप है, ये मेरे चाचू हैं, दादा नाना, या मेरे मामू हैं, कज़न है, ये हैं वो हैं। लेकिन उनसे एक दफ़ा पूछना लाजमी, जो डॉक्टर बना था उसने किस किस मोमेंट का जो है ना सामना किया, जब वो अंदर से टूट गया, थक गया, जब वो डीमोटिवेट हुआ। और वो जो बाप है उसने कितने पापड़ बेले अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जिस मुकाम के वो दिन रात ख्वाब देखता था। तो कोई भी कामयाब बंदा है ना उसको हम ये देख लेते ना, काश हम भी ऐसे होते भाई, काश वाला लफ्ज़ नहीं है, उस कामयाबी के पीछे उसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, नंबर्स के टेंशन, दिन रात पढ़ाई, बाप की अलग मेहनत, फिर जाके कहीं कामयाबी मिलती है। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी से तो ये लेसन फर्स्ट पहले तो ये मिलता है कि हम ये कहते हैं ना कि ये नहीं पाल सकता, वो नहीं पाल सकता, और अब वो बाप जो है ना वो बताता है पूरी फैमिली में, बता जिसको तो सांप के बच्चे कहती थी आज वो डॉक्टर है, आज वो इस मुकाम पे बैठा हुआ है, बता तेरे पूरे ख़ानदान में कोई इस तरह का पर्सन है तो मुझे बता, तेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड दे। वो
बाप जो है फेस टू फेस तो अपने वाइफ को नहीं बताता कि मैंने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, लेकिन अब वो जिसका बेटा है ना, उसके बेटे की कामयाबी ने पूरी फैमिली में शोर मचा दिया है। कहते हैं ना कि जब तक आप मंजिल को अचीव ना कर लो, कामयाबी को हासिल ना कर लो, तब तक शोर ना मचाएं। और फिर आपकी कामयाबी आपके दिन रात की मेहनत को, आपके बाप के आंसू, आपके बाप के पसीना, उस सबको पूरी फैमिली में, पूरी दुनिया में जो है ना दिखाती है। आपको कुछ शोर नहीं मचाना पड़ता, आपकी कामयाबी शोर मचाती है। अब वही फैमिली मेम्बर बताते हैं यार तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा आज इस मुकाम पे है। अब वो कहती है कि काश मैं दोबारा मिल जाए, लेकिन जो पापड़ बेले उसके बेटे, आपके बेटे ने और आपके शोहर ने, क्या वो आपको दोबारा एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं। तो यही वजह है कि आप गलत करती हैं अपनी मायके के मामलात। अपनी मामा को जो है ना, आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन जो है ना अपनी मामा पे छोड़ दिए हुए हैं। अब शादी होगी, अब आप पे हुक्म, आपका मानना सब कुछ ठीक है, माँ बाप के कलर है राइट्स, लेकिन अब आपको चाहिए था कि आप अपनी हस्बैंड की बात एक दफ़ा मानते, क्योंकि आपने उसके साथ लाइफ गुजारनी थी। और कुरान पाक में ऐसे नहीं कहा गया कि उसकी अतायत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते और आप छोड़ के चल देते, फिर आपके बच्चे जब कामयाब होंगे उनको पता चलेगा राइट क्या रॉन्ग क्या, फिर आप उसके जवाबदा भी होंगे।